हे एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो इस चैनल पर आप इंग्लिश स्टोरीज से रिलेटेड वीडियोस देखते हैं जिसमें कि इंग्लिश स्टोरीज का हिंदी में अनुवाद करना सिखाया जाता है। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी आप इस चैनल के थ्रू सीखते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल ट्रेजर वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज जो मैं स्टोरी लेकर आई हूं यह एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है। स्टोरी सुनकर आपको बहुत ही मज़ा आएगा क्योंकि इसमें जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं वो एडवांस्ड लेवल के हैं। तो बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी आप इस स्टोरी में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है गुड फॉर योर हार्ट। तो इस स्टोरी को हम लोग बिल्कुल ही डिटेल में कवर करेंगे वर्ड बाय वर्ड। तो बड़े ही ध्यान से देखिएगा एंड लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी। तो गुड का अर्थ होता है अच्छा, फॉर का यूज़ के लिए किया जाता है। फॉर का अर्थ हुआ के लिए, योर यानी कि आपका या तुम्हारा। हर्ट का अर्थ होता है दिल। तो शीर्षक का अर्थ हुआ आपके दिल के लिए अच्छा। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। वन आफ्टरनून समंथा एंड हर डॉटर सैंडी वेंट आउट फॉर लंच। तो सबसे पहले इस सेंटेंस के वोकैबुलरीज को देख लेते हैं। वन का अर्थ होता है एक, आफ्टरनून का अर्थ होता है दोपहर। समंथा नाम है एक लड़की का, एंड का अर्थ हुआ और, हर यानी कि उसकी, डॉटर का अर्थ हुआ बेटी। सैंडी नाम है तो यह नाउन हो गया। वेंट यानी कि गई। गो का अर्थ होता है जाना, वेंट V2 है तो गई। आउट फॉर लंच, लंच का अर्थ होता है दोपहर के भोजन को लंच कहते हैं इंग्लिश में। तो सेंटेंस के मीनिंग को जान लेते हैं। वन आफ्टरनून यानी कि एक दोपहर, समंथा एंड हर डॉटर, समंथा और उसकी बेटी, सैंडी जिसका नाम सैंडी था, समंथा की बेटी का नाम सैंडी था। तो समंथा और उसकी बेटी वेंट आउट फॉर लंच, बाहर दोपहर के भोजन के लिए गई। When the waitress brought their order, Sandy thanked God for the food as she always did. When का अर्थ होता है जब, वेट्रेस का अर्थ हुआ कोई भी रेस्टोरेंट, कोई भी होटल में जब हम लोग जाते हैं तो हमारी जो सेवा करने के लिए हमारे ऑर्डर को जो शख्स लाते हैं उसे वेटर कहते हैं। ब्राउट का अर्थ होता है लाया या लाई। ऑर्डर यानी कि आदेश। थैंक्ड यानी धन्यवाद किया। गॉड यानी कि ईश्वर। फूड का अर्थ होता है भोजन। शी लड़की के लिए यूज़ किया जाता है और शी का अर्थ हुआ वह, जो कि लड़की के लिए यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। ऑलवेज का अर्थ हुआ हमेशा। डिड यानी कि करती थी। तो इस सेंटेंस को देख लेते हैं। When the waitress brought their order, जब महिला वेटर उनका आदेश लाई, सैंडी थैंक्ड गॉड, सैंडी ने ईश्वर का धन्यवाद किया। फॉर द फूड एज शी ऑलवेज डिड, उस भोजन के लिए जैसा कि वह हमेशा ही करती थी। तो इस सेंटेंस को एक बार फिर से देखते हैं कि जब वेट्रेस उनका ऑर्डर लेकर आई तो समंथा जैसा कि हमेशा ही ईश्वर का धन्यवाद करती थी, उस फूड के लिए, उस भोजन के लिए ईश्वर का धन्यवाद की। द पीपल प्रेजेंट इन द रेस्टोरेंट वेयर अमेज्ड एट दिस। पीपल का अर्थ होता है लोग, प्रेजेंट यानी कि उपस्थित। रेस्टोरेंट खाने पीने की जगह को रेस्टोरेंट कहते हैं। अमेज्ड का अर्थ होता है चकित। दिस यानी कि यह। तो फिर क्या हुआ? द पीपल प्रेजेंट इन द रेस्टोरेंट, लोग जो कि रेस्टोरेंट में उपस्थित थे, वेयर अमेज्ड एट दिस, इस पर चकित हो गए। हाउएवर अ लेडी रूडली कमेंटेड, थैंकिंग गॉड फॉर एन आइसक्रीम।
हाउ रेडिक्यूलस। अब फिर क्या हुआ कि however यानी कि तथापि a lady rudely commented, एक महिला बिल्कुल ही असभ्य रूप से अशिष्ट तरीके से टिप्पणी की। लेडी का अर्थ होता है महिला, रूडली यानी अशिष्ट या असभ्य, कमेंट का अर्थ होता है टिप्पणी करना, कमेंटेड यानी कि टिप्पणी की। थैंकिंग गॉड फॉर एन आइसक्रीम, क्या कहा उस लेडी ने, उस महिला ने, उस असभ्य अशिष्ट महिला ने कहा कि थैंकिंग गॉड फॉर एन आइसक्रीम, यानी बिल्कुल ही अमेज्ड तरीके से चकित होकर उसने कहा कि एक आइसक्रीम के लिए ईश्वर का धन्यवाद। हाउ रेडिक्यूलस, रेडिक्यूलस यानी हास्यपद यानी भद्दा। और उस लेडी ने, उस महिला ने आगे कहा कि कितना ही हास्यपद है, यानी कितना ही भद्दा है। Hearing this, Sandy started crying. अब यह सुनकर सैंडी रोने लगी। Hear का अर्थ होता है सुनना, तो hearing this यानी इसे सुनकर। Start यानी शुरू करना, started यानी कि शुरू की। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि इसे सुनकर, उस असभ्य महिला की बातों को सुनकर सैंडी रोने लगी। क्राई का अर्थ होता है रोना। While Samantha tried to console her, an old woman came up to their table. फिर उसके बाद क्या हुआ कि while Samantha tried to console her, while का अर्थ होता है दौरान, जबकि tried यानी कोशिश की, console का अर्थ होता है सांत्वना देना, her यानी कि उसे, old यानी कि बूढ़ी, woman यानी कि औरत या महिला, came यानी कि आई। देयर टेबल, देयर यानी उसके, टेबल यानी कि मेज। तो फिर क्या हुआ कि while समंथा tried to console her, जब समंथा उसे सांत्वना दे रही थी, सांत्वना देने की कोशिश कर रही थी, an old woman came up to their table, एक बूढ़ी महिला उनके मेज पर आई। God really loved your prayer, my child, she said to Sandy. अब उस बूढ़ी महिला ने, बूढ़ी औरत ने सैंडी से कहा कि गॉड रियली लव्ड योर प्रेयर, कि ईश्वर वास्तव में तुम्हारी प्रार्थना से खुश हैं या तुम्हारी प्रार्थना पसंद करते हैं, माई चाइल्ड यानी मेरी बच्ची। शी सेड टू सैंडी, उसने सैंडी से कहा, I guess that lady never asks God for an ice cream. और आगे उस लेडी ने कहा कि I guess यानी कि मुझे लगता है, that lady यानी वह महिला, never asks God for an ice cream, उसने कभी भी ईश्वर से एक आइसक्रीम नहीं मांगी होगी या एक आइसक्रीम के लिए नहीं कहा होगा। Sometimes यानी कभी कभी, a little ice cream is good for your heart. Sometimes का अर्थ होता है कभी कभी, little यानी छोटा, good यानी कि अच्छा, heart यानी कि दिल। तो उस बूढ़ी महिला ने आगे कहा कि कभी कभी एक छोटा सा आइसक्रीम आपके दिल के लिए अच्छा होता है। A little later, while getting up, the rude lady fell off her chair. A little later का अर्थ होता है थोड़ी देर बाद। तो फिर क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद, while getting up, उठते समय, the rude lady fell off her chair, वह असभ्य महिला अपनी कुर्सी से गिर गई। Sandy ran over and helped her get up. अब सैंडी दौड़ी उसकी तरफ and helped her get up, और उसकी उठने में मदद की। हेल्प्ड यानी कि मदद की। टेक माई आइसक्रीम, इट विल बी गुड फॉर योर हार्ट, माइन इज गुड ऑलरेडी, सैंडी सेड टू हर। अब सैंडी ने उससे कहा, टेक माई आइसक्रीम, क्या कहा कि मेरे आइसक्रीम को ले लो। इट विल बी गुड फॉर योर हार्ट, यह आपके दिल के लिए अच्छा होगा। माइन इज गुड ऑलरेडी, मेरा पहले से ही अच्छा है। सैंडी सेड टू हर, सैंडी ने उससे कहा। द लेडी सेड,
अब उस महिला ने कहा, आई एम सो सॉरी फॉर माई रूडनेस। क्या कहा कि मुझे अपनी अशिष्टता पर, अपनी असभ्यता पर खेद है। सॉरी का अर्थ होता है खेद होना, रूडनेस यानी कि अशिष्टता या असभ्यता। यू ट्रूली हैव अ गुड हर्ट। सैंडी स्माइल्ड एंड वेंट बैक टू हर मदर। अब उस महिला ने आगे कहा कि यू ट्रूली हैव अ गुड हर्ट, यानी कि आपका दिल वास्तव में अच्छा है या तुम्हारे पास वास्तव में एक अच्छा दिल है। सैंडी स्माइल्ड, अब सैंडी मुस्कुराई एंड वेंट बैक टू हर मदर, और अपनी माँ के पास वापस चली गई। मोरल ऑफ द स्टोरी इज नेवर मेक फन ऑफ अदर्स बिकॉज यू नेवर नो व्हाट फ्यूचर होल्ड्स फॉर यू। नेवर का अर्थ होता है कभी नहीं, मेक यानी कि बनाना, फन यानी मजाक, अदर्स यानी अन्य का या दूसरों का, बिकॉज का अर्थ होता है क्योंकि, नेवर यानी कभी नहीं, नो का अर्थ होता है जानना, फ्यूचर यानी कि भविष्य, होल्ड्स का अर्थ होता है रखता है, फॉर यू यानी आपके लिए। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि नेवर मेक फन ऑफ अदर्स, नेवर मेक फन ऑफ अदर्स, दूसरों का कभी भी मजाक मत बनाओ, बिकॉज क्योंकि, यू नेवर नो आपको कभी नहीं पता है, व्हाट फ्यूचर होल्ड्स फॉर यू कि भविष्य आपके लिए क्या रखता है। सो इट वॉज द स्टोरी। उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी और आपने बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी सीखे होंगे। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल ट्रेजर वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन भी हिट कर दें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।